हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस में। आप सब लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो उन डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो छात्र हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ वे उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। डियर फ्रेंड्स, इस बार वे सभी छात्र हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके नोट्स बना के लेके आए हैं। क्योंकि बेटा, आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब हो जाएं ये पता नहीं है और लॉकडाउन के कारण आप सब लोग अपना पढ़ भी नहीं पाए हैं अपनी विषयों को, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं। इसलिए वो सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे छात्र हमारे साथ नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ साथ बनाते चलें, और जो छात्र किसी कारणवश नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और हम उनको संपूर्ण विषय के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे और डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स। डियर फ्रेंड्स, वोल्टेज और करंट सोर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज होते क्या हैं। पावर सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले छात्र बताइए बेटा कि हमारे सोर्सेज क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोर्सेज हमारे वो होते हैं जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। सोर्सेज बेटा क्या होते हैं? जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। अगर ये एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम ऐसे सोर्सेज को कहेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स कहेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर सोर्स बेटा क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि वे सोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट, बहुत आराम से देखिएगा कि वे सोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन सोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर सोर्स कहते हैं। हम जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए इनपुट पावर की ज़रूरत होती है, और ये इनपुट पावर हमें कहाँ से मिलेगी? वो किसी न किसी सोर्स से मिलेगी, और वो सोर्स ही हमारे इलेक्ट्रिक पावर सोर्स कहलाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग सोर्स कितने प्रकार के होते हैं ये देखें तो हमारे दो प्रकार के सोर्स होते हैं। एक होता है पहला एसी पावर सोर्स होता है और दूसरा डीसी पावर सोर्स होता है। अब हमारे एसी पावर सोर्स क्या होते हैं छात्र, हम ये देखेंगे एसी पावर सोर्स क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे पावर सोर्स जिनकी आउटपुट वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कि ऐसे पावर सोर्स जिनकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होती रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे सोर्स को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कहते हैं। ये सोर्स अब हम यहाँ पे अपना देख सकते हैं एग्जाम्पल हम लोग कि हमने एक वेवफॉर्म ली है, एसी वेवफॉर्म ली है। एसी वेवफॉर्म में हम लोगों ने देखा कि इस जीरो पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज है वो जीरो है। ये वेवफॉर्म हमने वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच में ड्रा की है, और जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज हमारी जो है वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, और एक ऐसे समय पे जहाँ पे इस वोल्टेज का मान क्या हो गया है? मैक्सिमम हो गया है। इस मान को हम लोगों ने प्लस Vm से प्रदर्शित किया है। फिर इसके बाद जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता है, इस पॉइंट के बाद हमारी वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है, और डिक्रीज होते होते इसकी वैल्यू वापस ज़ीरो हो जाती है। वापस ज़ीरो होने के बाद में फिर से अगर हम टाइम हमारा बढ़ता है तो इसकी वैल्यू फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, लेकिन इस बार रिवर्स डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और फिर हम देख रहे हैं कि 3π/2 टाइम पे क्या है, इसकी वैल्यू फिर मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन इस बार इसका मान क्या रिवर्स में होता है या निगेटिव में होता है। इसके बाद फिर अगर हमारा टाइम बढ़ता है फिर वैल्यू हमारी पॉजिटिव की तरफ क्या करती है? इंक्रीज करने लगती है, और धीरे धीरे इसकी वैल्यू वापस ज़ीरो हो जाती है।
2 पाई पे हमारी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक बार ये पॉजिटिव साइकिल हो गई, दूसरी बार जो है ये नेगेटिव साइकिल हो गई। एक बार हमें इसका मैक्सिमम मान पॉजिटिव वीएम मिला और वापस हमें इसका जो है मैक्सिमम मान नेगेटिव वीएम मिला। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ऐसे पावर सोर्स जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं या जिनकी वैल्यू लगातार अल्टरनेट होती रहती है, ऐसे सोर्सेस को हम लोग अल्टरनेटिंग पावर सोर्सेस कहते हैं। अगर हम अल्टरनेटिंग पावर सोर्सेस की बात करें तो अल्टरनेटिंग पावर सोर्स डियर फ्रेंड्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हमारे वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं और करंट सोर्स भी हो सकते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें, पावर एसी पावर सोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो अगर हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें लिख के दे दिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती पहचानने में, लेकिन अगर सिंबल बना के दे दिया जाए तो हमें बहुत दिक्कत होती है पहचानने में कि कौन सा सोर्स है। तो अगर हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है तो हम सिंबल के द्वारा कैसे इसे पहचान सकते हैं। हम लोगों का एसी वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल इस प्रकार से बनता है। ये हमारा जो है सिंबल एसी वोल्टेज सोर्स का है और इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को इस तरीके से लिखा मिल जाएगा 2 साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। हम जान जाएंगे कि ये सिंबल एसी वोल्टेज सोर्स का है। और अगर हमारा करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का सिंबल हम लोग एसी करंट सोर्स का सिंबल हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं। ये एरो हमें ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अब इस डायरेक्शन से सिर्फ करंट पता चल रही कि करंट की डायरेक्शन क्या है, लेकिन आपका यहाँ पे लिखा होगा 2 cos ओमेगा टी। इसको देखने के बाद हम बता सकते हैं कि ये सोर्स हमारा एसी करंट सोर्स है। तो डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे एसी पावर सोर्स के सिंबल क्या होते हैं या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये रिप्रेजेंटेशन हमारा वोल्टेज सोर्स का होता है और ये रिप्रेजेंटेशन हमारा करंट सोर्स का होता है। डियर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि एसी पावर सोर्स के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग एसी पावर सोर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो पहला हमारा अल्टरनेटर या हम इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर बेटा होता क्या है, अल्टरनेटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये आप इनपुट में इसको मैकेनिकल एनर्जी दोगे और ये आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अल्टरनेटर बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो इससे हमें आउटपुट मिलती है वो कैसी मिलती है, एसी आउटपुट मिलती है, मतलब एसी पावर मिलती है। और हम जानते हैं कि जितने भी हमारे स्टेशंस होते हैं या जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जो हमारी मशीन यूज होती है वो अल्टरनेटर होती है। अल्टरनेटर की मदद से ही हम लोग एसी को जनरेट कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा अगर हम एसी सोर्स देखें तो हमारा दूसरा सोर्स है सिग्नल जनरेटर। डियर फ्रेंड्स सिग्नल जनरेटर क्या होते हैं, ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो हमें डिफरेंट प्रकार के सिग्नल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये डिफरेंट टाइप के सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल को बेटा ये हमारे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करती हैं। ये सिग्नल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल्स भी हो सकते हैं, इस प्रकार के सिग्नल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे ये पल्सेटिंग सिग्नल भी हो सकते हैं। इस टाइप से सिग्नल भी ये प्रोड्यूस करती है सिग्नल जनरेटर। जनरेटर का मतलब हम लोग जानते हैं जनरेट करना या उत्पन्न करना, और जो सिग्नल को जनरेट करे उसे हम क्या कहेंगे, सिग्नल जनरेटर। ये हमारे सिग्नल कौन से हो गए,
पल्सेटिंग सिग्नल हो गए, ये साइनोसॉइडल सिग्नल हो गए। इसी तरीके से हमारे ये क्या करती हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म भी जनरेट करती है या स्टेप फंक्शन भी जनरेट करते हैं। इस तरीके की स्क्वायर वेवफॉर्म हमारी जनरेट करते हैं और इसके साथ साथ हमारी साटूथ वेव भी जनरेट होती है। इस प्रकार से जो है हमारे सिग्नल जनरेट करते हैं ये। डियर फ्रेंड्स, सिग्नल जनरेटर का यूज़ हम लोग लैब में करते हैं, टेस्टिंग में करते हैं, या इसके साथ साथ जो है एम्पलीफायर ट्रेसिंग में करते हैं। सिग्नल जनरेटर का प्रयोग टेस्टिंग में या सिग्नल इसका प्रयोग बेटा हम लोग टेस्टिंग में करते हैं या एम्पलीफायर ट्रेसिंग में करते हैं। इसके साथ साथ और भी इसके प्रयोग हैं। तो सिग्नल जनरेटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को क्या करती है, जनरेट करती है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, एसी सोर्स है। अब हम देखते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को हिंदी में दोलित्र बोलते हैं। ऑसिलेटर होता क्या है? ऑसिलेटर हमारा बेटा डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी के एसी सिग्नल को जनरेट करता है। ऑसिलेटर क्या करता है, एक हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी के हम सिग्नल्स चाहेंगे हम ऑसिलेटर से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके भी जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं या एसी सिग्नल्स होते हैं। और ये जो एसी सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट लेती है, ये किसी भी डीसी सोर्स से ये इनपुट ले लेती है। और ऑसिलेटर का प्रयोग बेटा हमारा विभिन्न प्रकार के प्रसारण में, टीवी या रेडियो प्रसारण में, हमें करियर सिग्नल के लिए बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हम उन सिग्नल्स को ऑसिलेटर से प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर, सिग्नल जनरेटर और ऑसिलेटर ये एसी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे डीसी पावर सोर्सेस क्या होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि डीसी पावर सोर्स क्या होते हैं। डीसी पावर सोर्स के लिए हम कहेंगे कि ऐसे पावर सोर्स जिनकी आउटपुट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है या इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है या बदलता नहीं है, ऐसे हमारे क्या कहलाते हैं, डीसी पावर सोर्स कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए कि ऐसे पावर सोर्स जिनकी आउटपुट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, ऐसे पावर सोर्स हमारे डीसी पावर सोर्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक टाइम के रिस्पेक्ट में और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में एक जो है एक वेवफॉर्म ड्रा कर रहे हैं, और हमने एक इस तरीके की वेवफॉर्म ड्रा की। और जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, हम टाइम अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और ये केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण हम लोग इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड या इसका मान +5 वोल्ट है। तो +5 वोल्ट, अगर हम इसको थोड़ी देर बाद जो है 2 सेकेंड के बाद में देखें तब भी हमें इसका मान कितना मिल रहा है, +5 वोल्ट ही मिल रहा है। अगर हम फिर से इसको 5 सेकेंड के बाद में इसके मान को चेक करना चाहें तब भी हमें इसका मान कितना मिलेगा, +5 वोल्ट मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मान कभी भी जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, और समय के साथ परिवर्तित ना होने के कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट सोर्स कहते हैं, डायरेक्ट करंट सोर्स। अब हम डायरेक्ट करंट सोर्स को कैसे पहचानेंगे या ये कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से एसी सोर्स हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं, उसी प्रकार से हमारा डीसी सोर्स भी जो है हमारे एसी मतलब है हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों होते हैं। अब हमारा वोल्टेज सोर्स का या डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो हम डीसी वोल्टेज सोर्स को सिंबॉलिक इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर आप लोगों का लिखा होगा
5 वोल्ट या 8 वोल्ट, इस प्रकार से कुछ लिखा होगा, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हम कहेंगे कि ये डीसी वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम करंट सोर्स की, डीसी करंट सोर्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये हमारे जो एरो है करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ पे लिखा होगा 2 एम्पियर या कुछ भी लिखा होगा, 5 एम्पियर कुछ भी लिखा हो सकता है। इस प्रकार से अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमको मिलता है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो सोर्स है वो एसी करंट सोर्स है। और इस प्रकार का अगर कोई सिंबल हमें मिलता है तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है। अब हम देखते हैं कि हमें डीसी पावर कहाँ कहाँ से मिल सकती है, डीसी सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है सेल। सेल हमारा जो है बेटा क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सेल का अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लोग सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी 2 प्लेट होती हैं। जो पहली प्लेट है या बड़ी प्लेट है, ये जो है पॉजिटिव प्लेट को शो करती है, और छोटी वाली हमारी निगेटिव प्लेट को शो करती है। और सेल में जो करंट होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, और ये सदैव जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इसलिए धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत बहती है, अर्थात पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग जो है बहुत सारे सेलों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। अगर हम बहुत सारे सेलों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। इसलिए हम कहेंगे, अगर कोई पूछता है कि बैटरी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और बैटरी में भी जो है बड़ी प्लेट क्या होगी, धनात्मक प्लेट या पॉजिटिव प्लेट होगी, और ये छोटी वाली प्लेट क्या होगी, निगेटिव प्लेट होगी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हमारी जो है पॉजिटिव प्लेट होगी, ये हमारी क्या होगी, निगेटिव प्लेट होगी। अब बैटरी भी जो है केमिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हमारा दूसरा सोर्स क्या है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का मतलब हुआ ऐसा जनरेटर जो डीसी सिग्नल को जनरेट करे या डीसी पावर को जनरेट करे। डीसी जनरेटर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट क्या होता है हमारा, स्टेटर होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, रोटर होता है। जब रोटर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, यहाँ पे रोटर हमारा क्या करता है, रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारी क्या कर जनरेट होती है, डीसी पावर जनरेट होती है। लेकिन जो रोटर पे जनरेट होने वाली पावर होती है वो एसी ही होती है। हम लोग एक क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर डिवाइस की मदद से इस एसी सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैकेनिकल जो है, जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो एक प्रकार का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। कम्यूटेटर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर पे या रोटर पे मिलने वाले एसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है डीसी वोल्टेज में। अब हमारा क्या, रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हमने अक्सर घरों में देखा है कि हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज हम लोग किससे करते हैं, एक चार्जर से चार्ज करते हैं। और हमारे घरों में आने वाली जो सप्लाई होती है वो एसी पावर सोर्स होती है, और घर में आने वाली जो वोल्टेज होती है उसका मान 220 वोल्ट होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन हमारे जो मोबाइल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगी होती हैं, उनको ऑपरेट होने के लिए डीसी पावर की ज़रूरत होती है। और ये डीसी पावर उनको कहाँ से मिलेगी, इसलिए जो है
वो किसी डीसी सोर्स से मिलेगी। अगर हम जो है वहाँ पे सेल रख दें या बैटरी रख दें या डीसी जनरेटर रख दें तो क्या होगा कि हमारे चार्जर का साइज बड़ा हो जाएगा और वो कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से एक रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारी क्या होती है, डायोड होती है। डायोड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं। डायोड क्या करता है, एसी सिग्नल को या एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से हम लोगों को अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाती है, अर्थात जैसे हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है तो हमको यहाँ पे मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि हमारे डीसी और एसी सोर्स होते क्या हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते रहेंगे। लगातार हमसे जुड़े रहें। जो छात्र हम लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।